आसाम के बाहर रहते हुए भी मैं आसाम के गरीब और मजलूम मुसलमानों की आवाज़ उठाते रहता हूँ। आपकी तकलीफ़ सिर्फ आपकी तकलीफ़ नहीं है, ये हम सब की तकलीफ़ है। मगर 9 तारीख के दिन आप तमाम को अपना एक वोट बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के हक़ में इस्तेमाल करिए, अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत करिए। आपके सामने एक बेहतरीन पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, अशरफुल LLB है, पढ़ा लिखा उम्मीदवार है। और आपने देखा कि कैसे आसाम की असेंबली में अशरफुल आपके लिए लड़ता है। और आप जानते हैं कि अशरफुल ने यहाँ पर ADBB बैंक के जरिए से 113 करोड़ की लागत से इरोजन प्रोटेक्शन का काम करवाया। मैं आपको ये बता कर जाने वाला हूँ कि अगर आप इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख को अशरफुल को कामयाब करेंगे तो मैं खुद दिल्ली में जाकर वहाँ के कंसर्न मिनिस्टर से मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा चंगा में उत्तर से दक्षिण एक नए ब्रिज की मंजूरी मैं लेकर आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। ये ब्रिज निहायत ज़रूरी है, इससे कई गांव कटे रहते हैं और आपको आने जाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपको कैसे बताऊं कि पार्लियामेंट में मुझे बदरुद्दीन अजमल साहब की कमी महसूस होती है। जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मस्जिद, दरगाह और खानखा छीनने का वफ़ का काला कानून बना रही थी तो मेरी आंखें तरस रही थी कि काश मेरे साथ बदरुद्दीन अजमल होते, इम्तियाज़ जलील होते तो हम मिलकर इस कानून को, इस बिल को रोक देते। मगर आज आप देखते हैं कि आपने फैसला लिया, मगर आज हमको पार्लियामेंट में अजमल साहब की बड़ी कमी महसूस होती है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत एक तरफा जुल्म कर रही है और एक समुदाय को टारगेट करके एविक्शन प्रोसेस को इस्तेमाल करती है। 1000 ख़ानदानों को, बल्कि 50,000 मुस्लिम अक़लियत को बेघर कर दिया गया। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आप AIDF को कामयाब करिए। मुझे पूरा यकीन है कि 9 तारीख के दिन आप लोग अपना एक वोट बदरुद्दीन साहब के हक़ में इस्तेमाल करेंगे। अगर 29 कैंडिडेट AIDF के जीत जाएंगे तो याद रखिए, आसाम में ना हेमंत मुख्यमंत्री बनेगा, ना कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री बनेगा तो आपके दरमियान से इंशाअल्लाह ताला एक आदमी बनेगा। और मगर शर्त यह है कि हम अपने एक वोट का इस्तेमाल बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के लिए करें। अशरफुल को कामयाब करिए, ये हमारी कामयाबी होगी। कांग्रेस बोलती है कि बदरुद्दीन अजमल साहब के लड़ने से BJP जीतती है। हम कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहते हैं, 2006 में AIDF लड़ी, आप जीते। 2011 में अजमल साहब लड़े, कांग्रेस जीती। 2016 में हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के 50 MLA को लेकर BJP में चले गए, BJP की सरकार बनी। 2021 में कांग्रेस ने AIDF